धन्यवाद मैडम। आदरणीय अतिथिगण, मान्य सभा अध्यक्ष च सम्मान्य गुरौ च सर्वा जना सर्वेभ्यो मम सादर नमस्कार स्वागतम अहम करोमि। अद्य अस्माकं विद्यालयस्य सप्तम वार्षिक उत्सवः अस्ति। अद्य वयं शिवभक्तिम् आधारीकृत एवं रचनाम् अहं करोमि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इति अहं प्रार्थनां करोमि कि भवतां सर्वेषां सर्वा मानवा जीवनस्य भगवान् शिव समृद्धं कुरुत। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमौकारमौलं तुरीयं गुणागार संसार गौतम गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अद्य अहं भवतां समक्षं भगवान् शिवस्य भक्ति महत्वं विषयम् अहं वदामि। हलाहलं विषं घोरं समुद्रपातं पियत् लोकानाम् इत्यर्थं भगवान् शिव पीत्वा इति नीलकंठ अहं करोमि। भवताम् इतोपि अद्य अहं मम वाणी विराम इतोपि अद्य करोमि। सर्वेभ्यो नमस्कारः। Thank you so much, ma'am. Now, without further delay, may I request Devansh and Yashashvi to take the stage and lead us to the next segment. Please, students. नमस्कार। आज हम आप सबको ले चलते हैं उस दिव्य शक्ति की ओर जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक विराजमान है, जो आदि भी है और अनंत भी, देवों के देव महादेव भगवान शिव। भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि करुणा, तपस्या, त्याग और संतुलन के प्रतीक है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और गले में निपटाना निर्भयता का प्रतीक है। और गंगा का प्रभाव उनके भीतर समाये पवित्रता को दर्शाता है। डमरू की नाच से षष्ठी की उत्पत्ति होती है और तांडव से अज्ञानता का नाश होता है। वे भस्मधारी होकर भी वैराग्य का संदेश देते हैं और कैलाशपति होकर भी भोलेपन की मिसाल है। भोलेनाथ अपने भक्तों पे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। सच्चे मन से की गई उनकी आराधना हर दुख हर कष्ट को हर लेती है। अतः चलिए हम सब मिलकर शिव भगवान की अद्भुत महिमा का गुणगान करें। जटा पे गंगा माते चांद भोले बाबा सबसे मान, डमरू बजे तांडव दाए अज्ञान का नाश हो जाए। बस मरमाए ना गले करुणा जिनके चरणों तले, शरण जो आए पार लगाए, ऐसे है शिव भोले भंडारी कहलाए। तीन लोक के स्वामी नैया पार लगाओ ना, मुश्किल में है जग ये सारा अपनी करुणा बरसाओ ना। So let's welcome our next performance. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो शंकरा भोले नाम शंकरा जय मिलो नाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोले नाम शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा है अघोर शिव महेश है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है ना राग है ना द्वेष है अघोर शिव महेश है ना पाप में ना पुण्य में त्रिलोचन कामेश है चिदानंद रूपा शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम नमामि शंकराय भजे हम नमामि शंकराय भजे हम चिदानंद रूपा शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा भोले के सहारे भोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले So give them a big round of applause. Love, wisdom, blessing. Did you like this? So give them a big round of applause. Start kar. Jiansh, music has a magic. It does not ask our age. It only asks our heart. This morning we celebrate that magic through our theme Retro. Kavya, retro means going back in a time to melody that was simple, sweet and soulful. Song that present grew with and now children smile and dance.
Old songs have stories, lyrics full of emotions. That tunes stayed with us forever. New songs bringing energy, color and joy. And new steps, new beats and lots of excitement. When old songs meet new moves, when memories meet innocence, a beautiful celebration is born. That is retro. With great pride and joy, we present our little star, so lost of our retro performance. So sit back, relax, let your heart travel in time and enjoy this lovely journey from old to new. So enjoy the show and give them a big round of applause. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। कहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे सफर है। कहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे सफर है। बच ना सका कोई आए दिन सब में है मेरे हाथ कुछ ने हरिया चिकी लक चिकी चिकी लक चिकी चिकी, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फी, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहती है मुझे तो हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। Zooby dooby bum para, zooby dooby pam pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby pam pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. बोले बाला तू कुठे चालला, सांग तू जर ऑलरेडी उशिरा आला. You don't even love me कसले रे कमी, सांगू का मम्मीला तू बनतो शान. माझी सासू तुझी मदर, ए माझी होणारी हमसफर. I like your beauty, I like your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते गिफ्ट. एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते गिफ्ट.
देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti All the cool boys want to make some noise and say Om Shanti क्या शानदार प्रस्तुति थी। इस प्रस्तुति के लिए तो जोरदार तालियां हो जाएं। बोलना 6। ये भी कोई 6 है? इससे अच्छा प्रदर्शन तो हमारी नारी शक्ति ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में किया और विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया। और हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में हम उसी यादगार पल को दर्शाने वाले हैं। काव्या, क्या तुम जानती हो यह टूर्नामेंट भारत में ही खेला गया था। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीता। That moment was unforgettable. यह जीत एक खेल की जीत नहीं, यह हिम्मत, मेहनत, आत्मविश्वास और जुनून की जीत है। हमारी वंडर वुमन ने हमें सिखाया है जब लक्ष्य बड़ा हो तो जीत भी महान होती है। और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हरमनप्रीत कौर जो इस मैच की कैप्टन थी, ट्रॉफी उठाते ही उनकी आंखों से खुशी गर्व के आंसू झलक पड़े, मानो कि भारत के हर एक सपने ने एक साथ आंखें भर ली हो। यह हरमनप्रीत कौर का बचपन से देखा हुआ सपना था, जिसे उनने साबित किया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता यदि उसे दिल से जिया जाए। एंड यही नहीं, मास्टर ब्लास्टर सचिन की प्रेजेंस भी हमारी वंडर वुमेन के लिए एक मोटिवेशन साबित हुई। Get ready to witness the power of women. So please welcome the spirit of ICC Women's World Cup. भारत की धरती से उठी एक नई कहानी, जहां जज्बा, हौसला और क्रिकेट का जुनून मिलकर बनी एक दास्तां। नीले जर्सी में छुपे वो योद्धा जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो क्या कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये जो हो गया। कोई काटोला है होश में, लखनऊ को थामो ये है और कोई जोश में। बादल पे पाँव है, राखी का नाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है, राखी का नाव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हर चौके छक्के, हर विकेट, हर जीत सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी का संदेश है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। यो खिलाड़ी वाहे वाहे, ओ आड़े पड़े देख घुमा के, आरे पारे देख घुमा के, गुत्थी गुत्थम देख घुमा के, अड़चन खड़चे देख घुमा के, छुटा हौसला बदल फैसला, बना ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे। घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के
इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन है? अभी तो रोहित शर्मा थे ना। सी दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग कि मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कि मेंस टीम का, विमेन टीम का। तो यही सोच है इस देश की जनता की। क्या आपने कभी सोचा है कि विमेन्स क्रिकेट टीम ने भी तो उसी मैदान पर उसी जज्बे के साथ जीत की कहानी लिखी है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, मानो उनकी कहानियां बस एक फीकी सी गूंज बनकर रह जाती है। देश का तिरंगा तो एक है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? एक लौ है 100 पर छाई है, आँखों ने यादें बरसाई है, चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है। सर प्लीज एक ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या सर? प्लीज सर। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। उठा के बल्ला करते हल्ला है, उठा के बल्ला करते हल्ला। Let's go, it's the finals. हमारे गैप में आज के दिन का पहला चार शेफाली के बदले से भिड़ जाओ भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा, ओ लड़ जा ओ लड़ जा ओ लड़ जा लड़ जा लड़ जा। ओवर का बहुत बढ़िया शॉट है, इस पे मिल जाएगा चार। उठा के बल्ला करते हल्ला है, उठा के बल्ला करते हल्ला। आखिरी 10 में 69 रन जोड़ने में समर्थ हुई है भारतीय टीम। 298 पर 7। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 299 रन। भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा, ओ लड़ जा लड़ जा लड़ जा लड़ जा लड़ जा। ये अच्छा स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पे, पहला चौका इस रन चेज में दक्षिण अफ्रीका का। बहुत ही बेहतरीन कैच शेफाली की गेंदबाजी में। वो एक और पावरफुल स्ट्राइक है फ्री हिट पर, 2 लगातार। बस खेल नहीं पहचान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, विजेता है भारत। क्रिकेट का हर मैदान, हर जीत, हर खिलाड़ी के सपने का जश्न है, लेकिन सम्मान सिर्फ एक टीम तक सीमित रह जाए तो ये जीत अधूरी लगती है। अब वक्त है इन्हें भी सपोर्ट करने का, क्योंकि मेहनत और जीत का कोई जेंडर नहीं होता। A salute to courage and commitment. Kindly acknowledge our Women's World Cup heroes with a thunderous applause. Ladies and gentlemen,
An institution flourishes under guidance of visionary leadership. Today, as we celebrate our annual function, a reflection of our dedication, achievements, and growth, it is a proud privilege to invite a person whose constant support, guidance, and encouragement have shaped our journey. His vision, leadership, and unwavering commitment have been the cornerstone of the New Era Public Schools' remarkable journey. With pride and respect, may I request our esteemed Director Sir, Mr. Manoj Purana Sir, to kindly come upon the stage and address the gathering with his inspiring word and motivating words. Please, sir, give a big round of applause. Thank you, Sunita ma'am. First of all, very good afternoon to all of you. युगाकृति में द न्यू एरा पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम युगाकृति में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सपनों को सजाए नन्हे कदम जब आए युगाकृति की ओर, बाहें फैलाए स्वागत किया हमने, प्रारंभ हुआ एक नया दौर। जहां लगी है ABCD से AI तक की दौड़, संवरना भी यही है, संभलना भी यही है। युगाकृति की दौड़ में चलना भी यही है। ना कोई पीछे रह जाए, ना राह में कोई हारे, साथ सभी को लेकर चले हम सपनों के उजियारे। युगाकृति का यही संदेश, यही भाव हमारा, सबको संग लेकर बढ़ना, यही उद्देश्य हमारा, यही उद्देश्य हमारा। डियर पेरेंट्स, एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास विद्यालय द न्यू एरा पब्लिक स्कूल का प्रथम उद्देश्य है। विद्यार्थी हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, डिसिप्लिन का क्षेत्र हो, अपने जीवन को एक उच्च पायदान पर वो पहुंचा सके, इसका प्रयास विद्यालय द न्यू एरा पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीम करती है। प्रेम, त्याग, समर्पण और निष्ठा, ये एक ऐसा भाव है, इसका सम्मिश्रण अगर प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही परिणाम बहुत बेहतर आते हैं। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ द न्यू एरा पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीम, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ में विद्यालय में एक अपना काम है ये मान करके करते हैं। वार्षिक उत्सव का समय हो या कोई एग्ज़ाम का समय हो, पर्टिकुलर विद्यालय के जो टीचर्स रहते हैं उनका जो समर्पण रहता है वो अपने आप में ही बड़ा अद्भुत रहता है। वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के दौरान भी मैंने ऐसे देखा, जो संबंधित टीचिंग स्टाफ इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, उन्होंने समय को नहीं देखा। कई बार तो इतने सारे बच्चों को प्रोग्राम कराने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी समय तक मार्केट में उनको जाना पड़ता है। घर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन एक निष्ठा, एक समर्पण का भाव ही था जो उन्हें ये करने पर, और उनको उस बात की खुशी भी हुई। और आज जो कार्यक्रम आपने देखा होगा उनके द्वारा तैयार किया, जिस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है, डेफिनेटली वो आप सभी पालकगण को पसंद आई होगी। पालकगणों का भी अपना एक उत्साह होता है, जो मैंने आज देखा। 11 बजे अराइवल का टाइम दिया था, लेकिन मैंने जब बाहर प्रांगण में देखा तो 10:30 बजे से पेरेंट्स की उपस्थिति यहाँ थी। ये आपका अपना कार्यक्रम था, आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैं एक बार चाहूँगा कि आप उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने ये कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से करा होगा। जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर एंकरिंग कर रहे थे, आपने उनके टैलेंट को पहचाना होगा। किस तरीके से दो बच्चे जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके सारे संवादों को एक साथ बोलना विद इन 3 और 4 डेज की प्रैक्टिस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया और मंच का संचालन किया, वो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। उनके सारे बच्चों के जो पालकगण हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। एक बार आप अपने स्वयं के लिए भी तालियां बजाइए।
एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, मैं अपनी समझ के अनुसार, जीवन के 20 वर्ष मुझे एजुकेशन क्षेत्र में हो गए हैं, जो एक विद्यार्थी में मूलभूत ज़रूरतें होती हैं कि हमें उसमें क्या भाव पैदा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्रिसिएशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वेपन। कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको एप्रिशिएट करना हर वर्ग के व्यक्ति का, पालक का, शिक्षक का ये प्रथम कर्तव्य बन जाता है। जब कोई अच्छा काम करता है, आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले जीवन में उसको और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो जब भी कोई बच्चा आपकी निगाह के अंदर अच्छा काम करता हुआ देखिए, उसको बराबर एप्रिशिएट की। और वहीं अगर कोई बच्चा, उसके बिहेवियर में कोई परिवर्तन आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रबंधन रखिए। कारण क्या है कि वहाँ अगर आपने एक बार छूट दी तो उसका वो बिहेवियर उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसको आगे जा कर के तकलीफ देगा। तो एप्रिशिएट कीजिए। और अगर बच्चे के बिहेवियर में परिवर्तन आता है और वो कुछ ऐसे काम करता है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रबंधन भी रखिए। एज ए प्रबंधक होने के नाते और एज ए पेरेंट्स होने के नाते मैं ये चीज़ों को अनुभव करता हूँ कि अगर हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, हमारे विद्यार्थी को, हमारे बच्चे को कहीं एक अच्छे स्तर पर लेकर जाना है, तो ज़रूरी है कि उसके बिहेवियर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। आज के इस दौर में बच्चे के अंदर नकारात्मकता का भाव बहुत जल्दी आने लग गया है। थोड़ी ही देर में बच्चे बोलने लग जाते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये होमवर्क आज मैडम ने दिया है, अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हर पेरेंट्स की समस्या है, ये मैं मेरे घर में भी देखता हूँ। मेरा भी छोटा बच्चा है, सामने ही बैठा है, रोज उसकी मम्मी को बोल देता है कि मम्मी मेरे से नहीं होगा। नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर बनाए रखें, उसको बोले नहीं, यू कैन डू इट, आप हर काम कर सकते हो। थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मोड पर लेके जाइए। कंटिन्यूटी में अगर बच्चा वर्क करता है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए उसको, और उसके बाद में उस काम के लिए उसको प्रेरित कीजिए। डेफिनेटली उसके परिणाम अच्छे आएंगे। इसलिए अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स को आप बना करके रखें। सेकंड वन ऑफ द मोस्ट चीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक विद्यार्थी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जरूरी यह है कि हर चीज उसको हथेली पे रख कर मत दीजिए। बच्चे बड़े हो गए, हम जब छोटे थे हमारे माता पिता ने शायद उतना अच्छा आपको नहीं दिया होगा। उस समय में हमें हमारे सारे काम करना पड़ते थे, हम रिस्पॉन्सिबल भी थे, हम पढ़ाई भी कर रहे थे और हम काम भी कर रहे थे। आज की पेरेंटिंग कुछ इस प्रकार से हो गई है कि हम हर चीज बच्चे को हाथ में रख के दे रहे हैं। उसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए उसको घर में काम करवाइए, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलवाइए। जब तक आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं कराएंगे, बच्चा अपने आप को अवेयर करना सीखेगा ही नहीं। प्रेम आप करें, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके उत्तरदायित्व को समझने का भाव आना चाहिए। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस। हर बच्चा कॉन्फिडेंट, उसके अंदर किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, वो डेवलप आप पालकगण और हम शिक्षकगण कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ बच्चे एंकरिंग कर रहे थे 3-4 दिन पहले, जब उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ, वो बच्चे बोले सर हमसे नहीं होगा। उन्हें मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया, और आज आपने देखा होगा यहाँ प्रेजेंटेशन उनका कि कितना बेहतर तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से संचालित किया कि पीछे खड़े जो शिक्षक थे, जो टीचर्स ऑलरेडी जो ट्रेंड है, वो भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से बताइए उन बच्चों के आगे आज फीके लग रहे थे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बच्चे के अंदर के कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा सा डेवलप करके रखिए। दूसरा होता है टीम वर्क, सहयोग। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फिश होने लगे हैं। ये सेल्फिशनेस ही जो है वो परेशानी का कारण है। हम बच्चों को टीम वर्क सिखाएं, एक दूसरे का सहयोग। और जब भी आप किसी बच्चे को किसी बच्चे का सहयोग करते हुए देखें ना, तो उसको आप बराबर प्रोत्साहित कीजिए कि सहयोग करना एक अच्छी बात है। उससे कहीं ना कहीं उसके विचारों के अंदर एक आपसी तालमेल इस प्रकार से बैठेगा कि वो
निकट भविष्य में जब एक दूसरे का सहयोग हम करते हैं तो एक हमारा ग्रुप, एक हमारा सर्कल डेवलप होता है जो जीवन में हमारे काम आता है। सेल्फिश बच्चे जो होते हैं, ये मान करके चलिए कि वो जीवन में अपनी घनिष्ठ मित्रता नहीं बना पाते हैं, और जीवन को जीने के लिए हमारे रिश्तों के साथ साथ में मित्रता का होना आवश्यक है। और मित्रता का सृजन एक सहयोगात्मक रूप एक विद्यार्थी के अंदर जब पाया जाता है तभी होता है। तो डेफिनेटली आप इस बात का थोड़ा सा पेरेंटिंग के वक्त ध्यान रखें। दूसरा, पेशेंस, धैर्य। आजकल के विद्यार्थियों में कह लो या हम पालक गणों में भी कह लो, पेशेंस की कमी आती चली जा रही है। चिड़चिड़ापन इतना आ जाता है कि हम छोटी सी बात पे, बच्चे ने अगर हमें परेशान करा है तो थोड़ी ही देर में, चाहे वो मम्मी उस बच्चे से कितना भी प्यार करती हो, थोड़ी बहुत देर अगर उस बच्चे ने ऐसी कोई एक्टिविटी करी है जिससे पेरेंट्स को परेशानी होती है, एक चंडकट उसको देने में देर नहीं लगाते। और वही चंडकट उस फ्रस्ट्रेशन के कारण अगर संबंधित किसी टीचर जो उसको पढ़ा रहा है उसने लगा दिया तो स्कूल आने में देर भी नहीं लगाते। मार कैसे दिया मेरे बच्चे को। कहीं अपने आप को उस जगह पे रख करके देखिए आप कि आप दो बच्चों में कभी कभार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे को शपथ लगाने में देर नहीं लगाते हैं, तो वो जो टीचर 40 बच्चों को जो संभाल रहा है उसके पास 40 माइंड अलग अलग तरीके के। तो कभी कभी डिसिप्लिन में लाने के लिए, उसको प्रॉपर बिहेवियर में लाने के संबंधित टीचर्स को कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देना पड़ता है। तो मेरा सभी आप पेरेंट्स से आग्रह है कि टीचर्स, जैसे कि आपको डायरेक्टर मैडम ने भी बताया कि वो सारे बच्चे की सेकंड मदर है, वो बराबर उन चीज़ों का ध्यान रखती है। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हर व्यक्ति में आता है। 40 बच्चों को क्लास में संभालना, हर बच्चे का माइंड अलग, हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग, तो वहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रबंधन करना पड़ता है। उसकी अनुमति आप प्रदान करें। थैंक यू सो मच, आपने इस बात को दिया। रिस्पेक्ट। एक विद्यार्थी सबसे प्रथम अपना स्वयं का रिस्पेक्ट करना सीखे। जब तक आप अपना स्वयं का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप किसी अन्य व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाएंगे। तो महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि सबसे पहले आप स्वयं अपना रिस्पेक्ट करना सीखें। अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, अपने कजिन्स का, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि विदाउट रिस्पेक्ट संसार में कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो रिस्पेक्टफुल भाव उसके अंदर लाने का आप प्रयास करें। दूसरा, हार्ड वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज़। आज के इस दौर में बच्चे को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, घर बैठे जब वो उठता है, जब मम्मी वहाँ से स्टार्ट होती है, उसको चाय बना करके देना, उसको नाश्ता बना करके देना, उसका लंच बॉक्स पैक करके देना, उसका बैग पैक करके देना, और तो और उसके शूज़ भी साफ़ करके देना, ये सारी गतिविधियाँ जो हैं वो पेरेंट्स करते हैं। इसमें कहीं पर भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो कि बहुत ही गलत है। आप बच्चे को इस तरीके से हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसका स्वयं का काम उसको स्वयं को करने दीजिए। वो बच्चा 5 साल, 6 साल, 8 साल का हो गया है, उसको बोलिए अपने शूज़ खोल करके जहाँ शूज स्टैंड है वहाँ पर उसको रखिए। स्कूल जाने से पहले अपना बैग आप स्वयं जमाइए। लंच बॉक्स जो आप स्कूल से करके आए हैं उसको साफ करके आप स्वयं रखिए। जब तक ये आदत आप बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करेंगे, वो हार्ड वर्क कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, जो भी पेरेंट्स कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, देखिए पढ़ना अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि हर बच्चा एजुकेटेड हो, लेकिन उसके साथ साथ में हम उसकी सिर्फ पढ़ाई को ही ऐसा मान लेते हैं कि आने वाले 10-20 साल तक, जब 20 साल का जब बच्चा होता है उसके पास में करने के लिए सिर्फ एक ही काम होता है, वो है उसकी पढ़ाई। अब आने वाले निकट भविष्य में या वर्तमान भविष्य में अगर अपन देखें तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बलबूते पर आगे का जीवन निर्वहन करना पॉसिबल नहीं है। वही सरवाइव कर पाएगा जिसके पास में अलग से कोई एक्टिविटी होगी।
अलग से कोई ऐसा नॉलेज होगा जो वो काम करके जीवन में अर्निंग कर सके और अपना आगे का जीवन चलाता रहे। ये ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में जो पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं या बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, जो उसकी जिज्ञासा है, उससे पहले आप पूछें कि जीवन में वो करना क्या चाहता है। पढ़ाई तो हमें उसे करानी ही है, वेल एजुकेटेड तो हमें उसे बनाना ही है, लेकिन साथ साथ में उसकी जिज्ञासाओं का भी ध्यान रखना है। ये पता करना है कि वो बच्चा आखिर में चाहता क्या है, वो किस क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करना चाहता है, कहाँ उसको वो आगे लेकर के जाना चाहता है। ये महत्वपूर्ण है। हम सहयोग करें उसको प्रोत्साहित करें उस जगह पे पहुंचने के लिए। आप ऐसी कई कहानियां यहाँ पे देखेंगे। हम जो भी विद्यालय के अंदर कार्यक्रम कराने के लिए टॉपिक्स चुनते हैं वो सभी प्रेरणादायक टॉपिक होते हैं। नॉर्मली अन्य जगहों पे जिस प्रकार से एनुअल फंक्शन होते हैं, वो व्यर्थ के जो नाच कूद होते हैं, वो विद्यालय द न्यू एरा पब्लिक स्कूल ने कभी कराया ही नहीं। आपने इतने सालों में देखे होंगे। हमारे हर प्रोग्राम, हर थीम के अंदर एक मैसेज होता है। वो विद्यार्थियों के लिए मैसेज होता है, वो पेरेंट्स के लिए मैसेज होता है, वो समाज के लिए मैसेज होता है। हम ऐसे कोई टॉपिक्स चुनते ही नहीं हैं जहाँ 3 घंटे बैठ करके आपने यहाँ पे कार्यक्रम देखा और उसमें कोई संदेशात्मक चीज़ें आप लोगों को प्राप्त नहीं हो। तो हर प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं कोई मैसेज छुपा हुआ रहता है। उस मैसेज की अवधारणा को पहचानिए और उसके अनुसार अपना वर्क करवाइए। लास्ट, हॉनेस्टी जो महत्वपूर्ण गहना है। आजकल के बच्चे जो हैं वो कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं आप समझ नहीं सकते। और हम अगर उसने झूठ बोला है तो उसको जो है वो कभी कभार ऐसा मान लेते हैं कि चल ठीक है यार बोल दिया, उसको हंसी में टाल दिया। वो उसकी एक झूठ जो होती है ना, उसकी हैबिट बन जाती है। फिर वो लगातार आपको कई झूठ बोलने लगता है। मैडम ने सिर पे हाथ लगाया, घर जाके बोलेगा मैडम ने आज मुझे बहुत मारा। एज ए प्रबंधक होने के नाते में इस प्रकार के 4000 बच्चे, 4000 पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जब आते हैं तब उनको समझाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि नहीं साहब बच्चे को थोड़ा सा ये करा है, नहीं साहब मेरा बच्चा कह रहा है कि मेरे को 3-4 चिनकट लगाए। अब क्या पॉसिबल है कि इतने छोटे से बच्चे को कोई टीचर मार सकता है? लेकिन हर चीज के अंदर उसकी एक आदत, उसकी हैबिट सी होती चली जा रही है। उस हैबिट को हमको थोड़ा सा बदलना होगा, ये जरूरी है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं एज ए पेरेंट्स होने के नाते, एज ए प्रबंधक होने के नाते आप लोगों से सिर्फ इस बात के लिए प्रेरित करना चाह रहा हूं कि कम से कम हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा हार्ड वे के अंदर बच्चों के साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए जाना पड़ेगा और आपको भी जाना पड़ेगा। और नहीं तो आप अपने दिन याद कर लीजिए। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं मेरे जीवन का एक वाक्य बताता हूँ। बाल विनय मंदिर शासकीय नूतन जो है स्कूल, वहाँ हम पढ़ा करते थे। मिश्रा जी करके एक सर हुआ करते थे वहाँ पर, और उनके हाथ में आसपास पहले वो जो वैश्रम की झाड़ियाँ आती हैं वो लगी हुआ करती थी। वहाँ से वो तोड़ते थे, जहाँ बच्चे जो मस्ती करते हुए दिख जाए 3-4 जमा दिया करते थे। घर जाके पापा पूछते थे कि बेटा काहे की आज तुमको किसी ने कुछ मारा है क्या? तो परेशानी इस बात को लेकर के आती थी, उनको बोलने में डर लगता था कि टीचर्स ने बेवजह मार दिया, कारण हम पे भरोसा था ही नहीं। तुमने कुछ करा होगा, वो ऊपर से 2 तोड़ के और लगा दिया करते थे। तो वो उस वक्त की पेरेंटिंग थी जब आपके सामने आज खड़े होकर आपको संबोधित कर पा रहे हैं। वो स्टिकनेस, वो स्टिक प्रबंधन था, वो बच्चों के साथ जरूर करना पड़ेगा। मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा सर अननेसेसरी का भाषण दे रहे हैं, लेकिन मुझे पीछे से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है पद्मावत, जिसमें काफी सारे प्रॉप्स हैं और उस प्रॉप्स के अरेंजमेंट में पर्टिकुलर टीचर्स को कुछ समय लग रहा है। मेरे पास इशारा आएगा, मैं मेरे वाक्य बंद कर दूंगा, आप बोर तो नहीं है? चलिए, एक चीज और लास्ट में बताता हूं। आई थिंक मेरे ख्याल से पीछे प्रिपरेशन पूरी हो गई है, मुझे आवाज आने लग गई है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पालक जो आते हैं वो अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए आते हैं। एज ए पेरेंट्स मैं भी इस बात को अच्छी तरीके से महसूस करता हूं कि जब मैं मेरे बच्चों के एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में जाता हूं और वहां कोई वक्ता आकर के किसी प्रकार की कोई स्पीच वगैरह अगर प्रोवाइड करता है, तो वो जो 10 से 15 मिनट होते हैं वो अपने आप में इस तरीके से भारी भारी से लगते हैं कि यार ये जाए हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, लेकिन रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो एक चीज़ और है, वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आप
अपने अपने बच्चों के अंदर साथ में बैठकर उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासाओं को पहचानें। कोशिश करें कि आपका बच्चा चाहता क्या है और उसको उस क्षेत्र में जहां जैसी उसकी समझ हो वो करने में दीजिए। दूसरा, समय ज़रूर दीजिए बच्चों को। आज की तारीख में परेशानी इस बात को लेकर के हो गई है कि अगर एक छोटा बच्चा रो रहा है तो मम्मी के पास में उसको चुप करने के लिए एकमात्र साधन है, वो है मोबाइल। इसमें वीडियो क्लिप लगा करके दे दी, बच्चा चुप हो गया, उसने खाना खा लिया। मम्मी को ऐसा लगा कि चलो किसी भी तरह से मेरा बच्चा चुप तो है। मम्मी इधर लोरी गाना भूल गई और बच्चा इसका आदतन हो गया। तो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनको कहीं घुमाने लेकर के जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाली किताबें जो सब्जेक्ट से हट करके होती हैं, कुछ बुक्स अपने घर में ला करके रखें, कुछ कहानियों की किताबें अपने घर में ला करके रखें। जब बच्चे के पास में फ्री टाइम हो, वो उसकी सब्जेक्ट की किताबों से जब वो बोर हो जाता है, तब आप एटलीस्ट कम से कम उनको उस बुक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा जो स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा समय बिता रहा है उससे वो कहीं ना कहीं बचा भी पाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स अ लॉट। हो गया। Thank you so much, sir. We feel truly privileged to have heard the inspiring words of our esteemed director, sir. Now, I would like to invite our students to lead us to the next segment on a brief description of artificial intelligence. Please, students, come on the stage. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Hi, friend. Friend? कौन मैं? मेरा friend तो कोई और है जो विदिन सेकंड में मेरी हर डिमांड पूरी करता है और कुछ खाता भी नहीं। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मैं इसे प्यार से कहती हूँ AI फ्रेंड। आखिरी AI करता क्या है? AI मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग कहेगा भाई मैं तो छुट्टी पर हूँ। तो दोस्तों AI को अपना हेल्पर बनाओ, ना कि दिमाग खाली करने वाली मशीन। आज एलेक्सा, सीरी, गूगल जैसे AI हमारे घर में भी आ गए हैं। कभी कभी तो घर पर मम्मी की आवाज से पहले एलेक्सा जवाब देती है। जब हम कहते हैं मम्मी लाइट बंद करो तो एलेक्सा जवाब देती है ओके काम हो गया। तो दोस्तों AI आज एलेक्सा, सीरी, गूगल जैसे AI हमारे घर में भी आ गए हैं। बोलना CCTV वाला बोलना। AI CCTV कैमरा में चोरों को भी पहचान लेता है। ट्रैफिक से AI सिग्नल अपने आप चालान बनाता है। मोबाइल में चेहरा पहचान कर फोन को भी अनलॉक कर लेता है। मतलब AI आपका सिक्योरिटी गार्ड भी है, वह भी बिना सैलरी के। So all my dear friends, AI को अपना हेल्पर बनाओ, रिप्लेसमेंट नहीं। स्मार्ट बनो, शॉर्टकट नहीं। थैंक यू। Please give a huge round of applause. Now, I would like to invite Jiansh and Jayati to lead us to the next segment of the program. Please, students. नमस्कार। इतिहास की हर कथा तलवार से नहीं सम्मान से अमर होती है और आज हम सुनाते हैं कहानी पद्मावत की। चित्तौड़ की धरती वीरों की धारा, जहाँ का इतिहास सारा नारियों से भरा, सौंदर्य में अनुपम पर साहस में महान, नाम है उनका रानी पद्मावत महान। राजा रतन सिंह का गौरव, चित्तौड़ का मान, रानी पद्मावत थी चित्तौड़ की शान। सिंह देश से आई, चित्तौड़ की रानी बनी, मर्यादा और सम्मान की गाथा उसने रची। लालच और अहंकार भरे खिलजी का हुआ आगमन और चित्तौड़ पर छाया भय और संकट का तूफान। राजा बने बंदी, खतरे में था चित्तौड़ का मन,
दिया जौहर कर्णी ने दिया अपना बलिदान की स्वाभिमान की रक्षा और बढ़ाया राजपूतों का मान। शरीर मिट सकता है पर सम्मान अमर है। इतिहास के पन्नों में रानी पद्मावत अमर है। रानी पद्मावती ने हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए। आत्मसम्मान, जिसे कोई छीन नहीं सकता, अपना अधिकार और परिवार का सम्मान। कठिन परिस्थितियों में महान और निर्णय लेने की शक्ति। जी हाँ, यह कहानी है उस नारी की जिसके नाम से आज भी सम्मान की प्रेरणा मिलती है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें साहस और सम्मान की अमर गाथा बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। रघुकुल सूरत मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। शान को संभाले, मात कहो माई कहो गले से लगा ले, सिद्ध सिद्ध नेत माई भक्त को रिझावे, असुर मारे सुर को तारे, जय जय जगदम्बे। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेविका, मुक्तिदायिनी भय हरणी कालिका, जन्म सिद्धि सदनि पर्व शर्वरी शुभकरिका, तरुण तरुणी किरण मालिका, जय भवानी जय अम्बा। रूप सजिलो थारो केसर की क्यारी राज बना संभर बनी महलारी रानी, मुस्कावे तो फूल झड़े बोले कोयल मीठी बाणी। जो धारा राज बना संभर बनी महलारी रानी, मुस्कावे तो फूल झड़े बोले कोयल मीठी बाणी। हरी भरी रब नवल सा, हरी भरी रब नवल सा, थारी ऊंची महल अटारी। केसर की कर गुल बन डाली बाड़ी, केसर की कर गुल बन डाली बाड़ी। महाराज थे बेखबर कि देश के उस पार थी इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती, सिंगल की राजकुमारी रानी पद्मावती। और दूसरी तरफ हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत पर फतेह हासिल कर चुका था। जब से पहना है मैंने ये इश्क़ सहरा खली
गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। बार बार दिल के सब टूट से गए, दिनों वाले टूट रातों से गए। बार बार दिल के सब टूट से गए, दिनों वाले टूट रातों से गए। लग सा गया है ख्वाबों का, आंखों में मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। फिर अलाउद्दीन ने चली दोस्ती की चाल। मिलना चाहता था वो चित्तौड़ की सबसे अनोखी शान से। क्या बात है? माफ कीजिएगा राहुल साहब, को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। रावल रतन सिंह। सुना है बहुत खूबसूरत है। चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागलपन में अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
पर फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता लगन सिंह। के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जले। सौंप देंगे अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। आखिरी चूना रोड़ने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।